वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। कक्षा 10 हिंदी से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो संस्कृत पार्ट से आपका जो गद्यांश आता है उसमें कौन सा गद्यांश इंपॉर्टेंट है उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये आपका फर्स्ट गद्यांश है जिसको आप तैयार करके जा सकते हैं। आइए अगर हम सेकंड गद्यांश की बात करें तो सेकंड गद्यांश आपका हो जाता है, ये आपका सेकंड गद्यांश है जो आपके पेपर से ये दोनों गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं, आप फर्स्ट चैप्टर ही वाराणसी जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, इसी में से आपको ये गद्यांश मिल जाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो याम नगरी, ये वाला इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, इसको आप भी देख के जा सकते हैं, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर सकते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर इसके हिंदी को 2-4 लाइन को लिखकर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, इसी को आप लिखकर आ जाइएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में आने की 110% संभावना रखता है। इसके बाद में अगर अगले हम जो है गद्यांश की बात करें तो ये भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में हो जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका हो जाता है। इसको भी आप 2-3 बार इसका हिंदी लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में आपके यही दोनों में से कोई एक आने की संभावना 110% रखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका हो जाता है अस्माकं संस्कृता सदा गतिशीला वर्तते, ये आपका पिछले साल आया हुआ था, 22 में भी देखिए आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है, 17 में भी आया है, 14 में भी आया है। इंपॉर्टेंट है लेकिन उन दोनों के मुकाबले थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ सकता है। अगर हम अगले गद्यांश की बात करें तो अगला गद्यांश आपका हो जाता है, ये भी वही सेम था जो भी हमने बताया है, तो बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें है नहीं, इतना ही आप तैयार कर लीजिएगा, इसी में से आपको एक पेपर में मिल जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, जो बताया जा रहा है वो पेपर में आपको एज इट इज़ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।